हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद होगा सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूपी टेट 2022 का पेपर। ठीक है, यूपी टेट 2022 में पेपर कैसे आया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट देने वाले हैं तो उससे पहले आपको जानना होगा कि पर्यावरण का आखिर में प्रश्न पूछता कैसे है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 2022 के पेपर हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बताइएगा दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ से पाई जाती है। तो दोस्तों, जैव विविधता से ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? फूलों की घाटी में, दुरांग घाटी में, कि शांत घाटी में, कि सुरमा घाटी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शांत घाटी में पाया जाता है। शांत घाटी की बात करें तो कहाँ है ये दोस्तों? ये आपका केरल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो शांत घाटी में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, एलपीजी की संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी की बात करें दोस्तों, इसके बारे में क्या जो है गलत है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नहीं, एलपीजी मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है दोस्तों। नीले ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है। और उच्च ऊष्मीयमान है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, या दूसरा हो जाएगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला। असत्य है तो असत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा। तीसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? बताइएगा दोस्तों। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से 3 या 4 नंबर का प्रश्न पूछता है यूपी टेट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो घटक हो जाएंगे दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एकदम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम क्रमबद्ध पढ़ेंगे दोस्तों। उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या चौथा है, ये भूगोल से प्रश्न पूछा है। भूगोल से दोस्तों 3 या 4 या 5 नंबर का प्रश्न पूछता है भूगोल से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है मकर रेखा की बात करें दोस्तों, तो मकर रेखा इनमें से कौन सा है, या कौन सा मकर रेखा होता है? 23.5 डिग्री रहता है, नहीं तो 23.5 डिग्री साउथ रहता है, कि 23.5 डिग्री साउथ रहता है, कि 23.5 डिग्री नॉर्थ रहता है। तो मकर रेखा की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ पर आता है मकर रेखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा रहेगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये रिवीजन प्रश्न है। बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, या पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इकोसिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। छठवां रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। दोस्तों देखिए, प्रदूषण से प्रश्न पूछता है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है, वायु प्रदूषण हो गया। प्रदूषण से प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पश्चिम बंगाल में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां रहेगा। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। क्योंकि शुष्क क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें रेड शैडो का प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो है पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, जितने भी अधिनियम होते हैं पर्यावरण से संबंधी, मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। 2 या 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है, अधिनियम से पूछ देगा, वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 60 में किया गया था, कि 75 में किया गया था, कि 72 में किया गया था, कि 62 में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा। देखिए दोस्तों, ये भूगोल का ये भी पोर्शन है दोस्तों, लेकिन वायुमंडल से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, या क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं दोस्तों?
देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य तप बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां रहेगा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। देखिए दोस्तों, यूपी टेट की बात करें हम लोग, यूपी टेट में संविधान से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, संविधान से इतिहास से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन संविधान हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न पूछा गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग रूस बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा। 11 कह रहा है, घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। बताइएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन रहता है, तो कौन रहता है दोस्तों, तो ये होता है यहाँ पे मांसाहारी होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, मांसाहारी रहता है। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 या 5 नंबर का प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। बताइए दोस्तों, देखिए वायुमंडल से ये दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, तो बताइए दोस्तों वायुमंडल के सबसे पास में कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर का क्षोभमंडल। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक नए हैं तो गौरव स्टडी अड्डा से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। अगला कर रहा है, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए एक वन्य जीव अधिनियम आया था, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम आ गया। 2 प्रश्न तो यहीं से आ गया दोस्तों। तो जितने भी अधिनियम होते हैं पर्यावरण से संबंधित, आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको एक वीडियो में हम ला के दे देंगे, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायक है, कौन सी खेती करेंगे। देखिए जैविक खेती करेंगे दोस्तों, इसमें जो है कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें जो है किसी प्रकार के कीटनाशक की दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना किसी प्रकार के खाद का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण रहेगा, इसलिए जैविक खेती करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी या दूसरा। ठीक है, देखिए अम्ल वर्षा से बात करें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, अम्ल वर्षा की बात करें दोस्तों, संबंधित है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, देखिए फुल फॉर्म में पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण के 3-4 फुल फॉर्म है जो प्रश्न यहाँ से बार बार पूछता है। लिख रहा है कि WWF की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी स्थित है। देखिए ये भी भूगोल से प्रश्न है दोस्तों, भूगोल सब्जेक्ट का ही है, लेकिन ये पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो फूलों की घाटी की बात करें, ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, एक उत्तराखंड में, एक सिक्किम में, एक हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से कार्बन या प्रदूषण को मापने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जितने भी भारत में प्रदूषण मापा जाता है, चाहे वो जल का हो, वायु का हो, ठीक है, ये किससे नापा जाता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नापा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी संस्थान है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए ये ज्वालामुखी से संबंधित है, ये भूगोल से ही संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भूगोल से दोस्तों काफ़ी प्रश्न पूछता है। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागतिक ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये राकीज में स्थित, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, आपका आपका एंडीज में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो एंडीज में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। बताइए दोस्तों, तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, और भारत में आने पर कौन सी नदी कहा जाता है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नदी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्रुव तारा, सौरमंडल से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सौरमंडल की बात करें तो ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है या कहाँ कहा जाता है? तो ध्रुव तारा कहा जाता है, दक्षिण तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है दोस्तों प्रश्न पढ़ने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कौन सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको ध्यान देना है। तो देखिए टॉपिक हम लोग का हो जाएगा आपका सौरमंडल। तो सौरमंडल से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको सौरमंडल को हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, देखिए जितने भी प्रोजेक्ट होंगे पर्यावरण से संबंधित, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये कब चलाया गया था? तो कब चलाया गया था? तो 1973 ईस्वी में चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट हाथी हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट गेंडा हो गया, प्रोजेक्ट घड़ियाल हो गया, इतने भी जो है प्रोजेक्ट शेर हो गया, ये जितने भी प्रोजेक्ट है दोस्तों उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग दोस्तों, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से उसका वीडियो डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। भारत के जितने भी प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाके प्ले स्टोर में पढ़ लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, लखनऊ समझौता बात करें दोस्तों, देखिए यही पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों, एक ही मात्र प्रश्न पूछा गया था इतिहास से। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में किन दोनों के मध्य हुआ था? किन के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। देखिए एक और अभ्यारण्य से आ गया प्रश्न। ठीक है, दो अभ्यारण्य से प्रश्न आ गया। ठीक है, ये भी भूगोल का ही प्रश्न है। जंगली गधों का अभ्यारण्य है, भारत का एकमात्र जो है अभ्यारण्य है, कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जंगली गधों के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो कार्बन डेटिंग क्या होता है दोस्तों बताइएगा। तो ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का पता लगाते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए 3 प्रश्न आ गया संविधान से, तीसरा प्रश्न हो रहा है ये, संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कब अपनाया गया था बताइएगा, कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों, तो बताइएगा। तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है दोस्तों, तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 रहेगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एम्स्टर्डम में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ये नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 2022 का हम लोग का पेपर समाप्त होता है। ठीक है, आप देखे होंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण से तो है, खास करके भूगोल से 7 से लेके 12-13 नंबर का प्रश्न भूगोल से पूछा जा रहा है, जिसमें आपका नदी हो गया, सौरमंडल हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया आपका अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद सौरमंडल हो ही गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जितने भी अभ्यारण्य है और जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, चीता हुआ, जितने भी है दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूपी टेट के लिए।